हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए अब आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। बोल रहा है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ना जी। हाँ। 28 में त्रिज्या वाला है। त्रिज्यखंड क्षेत्र एरिया बराबर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। ए बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बैठा दो। एरिया कितना दिया हुआ है? दिया है 112। थीटा का मान नहीं दिया है, रहने दीजिए। गुना हो जाएगा पाई का मान पाई रहने दीजिए। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 28 का स्क्वायर। तो 28 गुना 28 लिख दें। 28 से कटेगा नहीं ये? कितना बार में? 4 बार में। 8 चौका 32। 4 बार में कट जाएगा। 4 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का हो गया, क्या हो गया? थीटा का मान कितना हो गया? थीटा का मान हो गया कितना? थीटा का मान हो गया 360 बटे 7 पाई। यही ना हुआ? 7 पाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या जानते हैं? चाप की लंबाई बराबर जानते हैं थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। बस पुट कर देंगे। थीटा का मान हमारा दिया हुआ 360 बटे 7 पाई और गुने 360 2 पाई और आर का मान 28। ये और ये कट, ये पाई पाई कट, 7 से 4 बार में कट, 4 दूना 8 आंसर हो गया। तो आप लोग को घबराना नहीं है। जैसा बोले वैसा ही हम लोग को काम कर देना है। निश्चित रूप से बन जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना होगा। फॉर्मूला आपको याद करना होगा। 2 फॉर्मूला इस पहला सवाल में आपका हो गया। एक हो गया चाप का, ये चाप की लंबाई का, और एक हो गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। 2 सूत्र आप कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। इसी तरह के लगातार वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करते रहूंगा और लगातार मेरा प्रयास रहा है कि हम बेहतर से आपको बेहतरीन बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन रोज हम लाने का प्रयास करते हैं सीजीएल का। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग खुद भी बनाया कीजिए। आपका जहां भी दिक्कत होगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9% और 17% दो कर्मी छूट का समतुलित छूट। देखिए तुरंत ये तीसरा नंबर सूत्र भी तुरंत आप सीख जाएंगे। समतुलित छूट या छूट परसेंट या बट्टा परसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। बस यही लगा देना है। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 9 प्लस 17 और प्लस 9 गुना 17 बटे 100। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 17 9 कितना होता है? 17 3 26 हो गया ये, और माइनस 17 नमा 153 हो गया और बटे 100 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 26 घटा 1.53। तो कितना हो गया? 26 में गया 25 और 25 एक 24 पॉइंट हो जाएगा 47। हमारा ये आंसर हो गया। तो अगर आप लोग लगातार इसी तरह के प्रैक्टिस में आप लोग जुड़े रहेंगे तो मेरा एकदम दावा है कि आप निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। 100% आपको सफलता मिलेगी। बस आपको क्या करना, रेगुलर मैथ को देखते रहना, बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका वो एकदम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लगातार प्रैक्टिस करना होगा, रोज बैठना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा, दिन भर एक ही चीज को लिखना पड़ेगा दूरा दूरा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले 3 पिघलाकर एक ठोस गोले में इस प्रकार से बने गोले की त्रिज्या देखिए। नेक्स्ट सूत्र भी फिर से है। गोला का आयतन बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन होता है, क्या होता है बाबू? 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए फॉर्मूला हो गया। और इसको है तुम्हारा 3 ठोस गोले को पिघला कर, तो बड़का गोला का आयतन हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। यानी हो जाएगा 4/3 और पाई और बड़का ले लेते हैं इसके लिए, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा R1 प्लस R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ये फॉर्मूला आ जाता है। ये और ये खत्म हो जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो R क्यूब बराबर देख लीजिए कितना कितना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? पहला कितना दिया है? 1 पहला दिया है 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। और ये R क्यूब बराबर हो गया 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और ये मिलकर 729 हो जाता है। ठीक है, 729 हो जाता है। तो ये हो जाएगा R बराबर 9। हे लड़की हल्ला मत करो। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, ध्यान देते हैं। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग को भी अगर दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही रहा है कि हम आपके क्वेश्चन को एकदम इजी में कर दें। आप लोग के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं, और जो बात बोलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको फॉलो कीजिए, तभी आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे। और कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करते हैं, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपका निश्चित रूप से वो आपके सफलता से पीछे हो जाएंगे। आपका सफलता जो मिलने वाला था, वो सफलता आपका रहते 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 आपका दूर होते चला जाएगा। क्योंकि हम लोग को सफलता तभी मिलेगी जब हम कंटिन्यू इसी चीज पे फोकस रखते हैं, जिस चीज को हमको पाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता कि 22% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य, तो फॉर्मूला देखिए, फिर से एक फॉर्मूला आ गया। हम पढ़े हुए हैं MP बटे CP या CP बटे MP ना जी, CP बटे MP क्या होता है, 100 माइनस D% और 100 प्लस P%। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो हम लोग तुरंत बैठा देंगे। CP का मान कितना दिया हुआ है, CP का मान दिया हुआ है हमारा 650। MP निकालना है, छोड़ देंगे। 100 माइनस D, तो 100 माइनस D कितना हो जाएगा, अब 22 हो जाएगा, तो 78। अब बटे 100 प्लस D कितना हो जाएगा, 120। अब कटा दीजिए, 13 से कटेगा, 13 6 78, 13 5 65, 6 से कटेगा 20, तो MP बराबर हो गया 5 दूना 10। ठीक है, 1000 हमारा हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। देखिए जितना भी लगातार क्वेश्चन बना रहे हैं, सब क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है क्या जी, बिना सूत्र के भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बिना सूत्र का नहीं बना सकते। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में अगर आप गोला आ गया, आप गोला का सूत्र ही नहीं जानते हैं, कि मजा लेकर आप बना पाएंगे, वैसे ट्रिक नहीं लगता भाई। तो कुछ सूत्र जो है आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ सूत्र जो है आपको सेट करना पड़ेगा, कुछ सूत्र है जो बिना सूत्र का भी कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, हाँ। तो हमारा आर्यन भी सीख रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन को, देखिए फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो एकदम इंपॉर्टेंट है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, 20% अंक प्राप्त हुए, ध्यान दीजिएगा। पास बराबर पास हमको करना है, याद रखिएगा, पास बराबर पास। कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज का मैथ का जो है ना, वो इक्वेशन बनाना पड़ता है। मैथ में क्या बनाना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। इधर भी उधर भी, बीच में बराबर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथ जो है खेलने की चीज है, उसको प्रैक्टिस के साथ साथ खेलिए, उसके साथ अंकों के साथ खेलिए, अक्षरों के साथ खेलिए, आपका हर क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितना किए, 20% अंक प्राप्त किए। तो बोलता है कि वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, प्लस 10 अगर रहता तो ये पास हो जाता। फिर आगे बोल रहा, वह परीक्षा में जैक को कितना 35% अंक प्राप्त किए। अब 35% अंक प्राप्त हुए तो 20 अंक अधिक आ गया, तो अगर 20 अंक घटा देंगे तो पास हो जाएगा। अब बोलता उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर से इसको उधर ले जाते हैं तो 15% कितना हो गया, 15% कितना, 15% हो गया आपका 20 और 10 30। 1% कितना, 2। तो ऑटोमेटिक है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5% कितना हो गया, 10 अंक। 10 अंक ही हमारा कितना है, 5%। तो यही तो पास होता। 20 और 10 कितना हो गया, 20 और 5 कितना हो गया, 25% हमारा न्यूनतम अंक है पास करने के लिए। पास अंक पूछा था। अगर अब पूछता कि कितना फुल मार्क्स है तो 100% निकालते। ठीक है, तो जहां तक हम लोगों का काम बन सकता है हम उतने तक ही चलेंगे। क्लियर है। अगर 1% हो रहा है 2 अंक, तो 10 अंक कितना बनेगा, 5%। 5% ही चाहिए था, 20% 5% हमारा चाहिए था। या यहाँ 20 अंक कितना हो जाएगा, उसमें हम लोग काम कर देंगे। ठीक है, तो 20 अंक हो जाएगा 10%, 10% घटा देंगे, 35 में 10 हो जाएगा 25%। जहां भी जिस तरह से जितना शॉर्ट हो सके, जितना इजी हो सके, जितना फास्ट बना सके, उस लेवल से ही हम लोग को बनाना है। ये नहीं कि एकदम हम लोग क्वेश्चन को कठिन बना दे, बना ही नहीं पा रहे हैं, डरपोक जैसा काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर देना है, इजी कर देना है। क्या कर देना है, आसान कर देना है। और अगर याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं कि लगातार आप घर में बैठे रहेंगे, लगातार काम करेंगे, तो आने वाला दिन आपका होगा। पहले अगर हम उस काम को कर लेंगे, जितना बड़ा संघर्ष होगा, देखो इस दौरान संघर्ष बहुत होगा। और खासकर मैं उस सभी स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादा पर्पस किसके लिए रहा, गांव के स्टूडेंट के लिए। गांव के स्टूडेंट के होता क्या, हम वो बता देते हैं। इस वीडियो में कट करके एक बना भी देंगे, थोड़ा बता लेते हैं इस बीच में।
जनरली हम लोग गांव में रहते हैं, मेरा भी जन्म गांव में हुआ, आपका भी जन्म गांव में ही हुआ होगा, और जो इसका सारा हो गया तो वो इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में वो ये चीज़ नहीं फॉलो करना है। एक्चुअली मेरा जन्म गांव में हुआ, आपका भी जन्म गांव में हुआ, और गांव में एक्चुअली होता है क्या, हम लोग का पहला से लेकर 10वां तक किसी तरह कर लेते हैं, चला खेला कूदा, इधर घुमा उधर घुमा, गुल्ली पुल्ली डंडा ये दुनियादारी सब किए, सब खेले, एंजॉय किए। 10 तक हम लोग बढ़िया करते हैं। जब अच्छा लड़का कोई निकलता है तो वहां से फिर आगे रास्ता जब होता है तो कोई साइंस ले लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स, ज्यादातर बच्चा साइंस ले लेता है जो अच्छे रहते हैं। और साइंस के बाद फिर सफर शुरू होता है कंपटीशन का, और एक्चुअली वही सफर कंपटीशन का भी शुरू होता है, और वही सफर शुरू होता है प्रॉब्लम का। घर में प्रॉब्लम, बाहर में प्रॉब्लम, दुनियादारी का प्रॉब्लम, हर तरह से कमाने का प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम आएगा तो आप सोचते हैं कि घर में कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसी प्रॉब्लम में आपको घर में ही करना है। ये नहीं कि पटना चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मद्रास चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इस चीज को बर्दाश्त करना होगा, हर एक चीज को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य में वो चीज याद रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा मुकाम भी उतना ही बड़ा होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा जरूर, और वो दिन नहीं है दूर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मेरे सभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं जरूर से जरूर यही बोलना चाहूंगा, जीवन में हार मत मानिए। और हार इसलिए नहीं मानिए क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वैकेंसी नहीं आता। भाई वैकेंसी आता है, लेकिन कम आता है, और वो वैकेंसी ले जाता है शहर वाले बच्चे। गांव वाले बच्चे सिर्फ भटकते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और हमेशा प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये है वो प्रॉब्लम है। भाई जिंदगी में प्रॉब्लम मैंने भी देखा, लेकिन वो मेरे काद में झुकना नहीं जानता था, मैं रुकना नहीं जानता था। मैंने चला और अब सफर को आसान बना दिया, और कभी आज तक ये नहीं सोचा कि मेरा नौकरी नहीं लगेगा। नौकरी लगा और आपका भी लगेगा। तो संघर्ष कीजिए, और जीवन में बहुत दुख आएगा, परेशानी आएगा, बहुत भयानक आएगा। मेरे प्रॉब्लम से ज्यादा हो सकता है आपका ही प्रॉब्लम होगा। आप सोच लीजिए कि हम सर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, उस साइड प्रॉब्लम आएगा, हम आपको बता रहे हैं, आगाह कर दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम से भागिए नहीं, उसको टैकल कीजिए। और पढ़ाई में जब मौका लगे, आप इंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम है, घूमने फिरने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन पढ़ने का बारी आता है तो बोलता प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। भाई उससे भागिए मत। तो आज से एक बार फिर से बोलता है, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। और इस वीडियो को हम कट करके लगा देंगे, आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, और लगातार मेहनत करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समाप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक किसी का विचार बोल रहा है एक इसी काम का 20% भाग। अब बेस बता दिया कि कोई भी काम 100% होता है, तो तुरंत लिख देंगे 100%। देखिए 20% का मतलब 5 गुना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक कितना दिन में कर देता है जी? 20 दिन में। तुरंत लिखे शॉर्ट में, क्योंकि 20% अगर 4 दिन में, तो 100% कितना दिन में? 5, 20 5 100, इधर 4 5 20। फिर बी में जाते हैं, बी भी है, बोलता बी उसी काम का 33.1/3, यानी 33.1/3 का मतलब 3 गुना हो जाएगा, तब 100% होगा। तो 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करना, देखिए या तो देखिए 2 चीज दिमाग में रखना है। परसेंटेज रहेगा, ध्यान रखना, परसेंटेज रहेगा तो 100% लाना है काम। और अगर क्या बोलते हैं उसको, भिन्न में है तो उसको 1 में लाना है। ठीक है, 33.1/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 काम हो जाएगा। और वहां पे 20% है तो उसको भी कर देंगे, या परसेंटेज को भी अगर फ्रैक्शन में लाएंगे, भिन्न में लाएंगे, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 8 दिन साथ में काम किया, 8 दिन साथ में। पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 30 का एलसीएम 60, ये 3 ये 2, ए प्लस बी कितना दिन काम किया? 5 दिन साथ में काम किया है, 9 दिन काम किया, 9 दिन, तो 9 गुने 5 हो गया कितना? 45 काम हो गया समय। अब फिर सी ने शेष कार्य 6 दिन में काम किया। देखो 15 काम वो कितना दिन में किया? 6 सी ने किया। शेष काम 6 दिन में किया, यानी उसका कैपेसिटी कितना है? 6 दिन में काम किया, 6 2.5 कैपेसिटी है। तो बोलता है बी और सी मिलकर इस कार्य का 75%, तो 60 का 75% कितना होता है भाई? हाँ कितना होता है? 60 का 75%, यानी हमेशा 3/4। 75% मतलब फ्रैक्शन में तुरंत कर देता है ना, ज्यादा फास्ट होता है। तो प्रैक्टिस करते करते कितना? 45 काम करना है। अब बी और सी मिलकर करना है भाई, बी और सी मिलकर करना है 45 काम। और ये बी का है कितना कैपेसिटी? 2 और इधर हो गया 2.5, 4.5, यानी हमारा 10 आंसर हो गया।
तो हम लोग कोई भी चीज को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं, खाली समझते हैं और आसान कर देते हैं। भारी कोई भी चीज नहीं है भैया, जो हम लोग सोच लेते हैं ना भारी है, भारी कुछ नहीं है, याद रखना है। जीवन में कुछ भी भारी नहीं है। प्रैक्टिस छूट जाता है, कभी कभी हम लोग ज्यामिति छूट जाता है, कभी कभी त्रिकोणमिति छूट जाता है, क्योंकि हम उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए कभी कभी हम भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी क्वेश्चन में फंसते नहीं है। और जब फंसते हैं तो उसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। आज के जमाने में गूगल का जमाना है, आप जब नहीं बना पाते कभी गूगल कर लीजिए। तो कोई भी चीज में 100% आपका तुरंत नहीं। और ये याद रखिएगा, कोई भी नौकरी में क्या कोई भी नौकरी लगता है तो क्या 100% लाना पड़ता है? नहीं, 90% में आपका रिजल्ट हो जाता है, 70% में रिजल्ट हो जाता है। कोई एग्जाम इतना टफ हो जाता है कि 60% में रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा एग्जाम होता है जो 90% में भी नहीं हो पाता है। तो जैसा जैसा याद रखिएगा, मेहनत करना होगा, एकदम आपको उस लेवल में जाना है कि 90% से ऊपर नंबर ले आना है। कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, 100% होगा, ये मेरा दावा है। ला के तो देखिए, उतना 90% ला ही नहीं पा रहे हैं, एकदम खत्म कर दिए इतना बार। अगर जब भी टाइम मिले लूसेंट को पढ़ लीजिए, लूसेंट नहीं है आपके पास है तो कुछ पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आप वो भी नहीं है तो अब क्या बोले, पीडीएफ तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे संपर्क में रहिए आप, निश्चित रूप से आपको उस तरह का पीडीएफ भी हमको बता देंगे कहाँ कहाँ से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लेकिन टाइम को वेस्ट एकदम नहीं करना है, ठीक है। कोई भी नहीं देगा साथ, याद रखिए, कोई भी इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता है। आपके जैसे ही सपने पूरे होंगे, सबके आपके आगे पीछे सब करने लगेंगे। तो इसलिए सपने को पूरा कीजिए, हकीकत में बदलिए, ठीक है। सोने से काम नहीं चलेगा भाई, सोने से नहीं काम चलेगा, जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा, शरीर में जान लगाना पड़ेगा, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी। ध्यान देना है, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक ए बी, दूसरा है सी डी। कोई काटा है क्या? पी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। एक है ए बी, एक है ए बी और एक है सी डी। कहां पे मिलता है? पी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। यदि एपी बराबर 12 सेंटीमीटर, एपी कहाँ है? ये है 12। उसके बाद ए बी कितना है भाई? ए बी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8। सीपी है 16, ये है 16। तो बोलता है सी डी कितना होगा? तो हम लोग एक सूत्र होता है इसका, एपी गुना पी बी, ठीक है। जब कोई रेखा काटती है वृत्त के अंदर में, तो एपी गुना पी बी बराबर होता है पीडी गुना सीपी। बैठा दो, कितना हो जाएगा? 12 गुने 8 हो जाएगा, उधर 16 गुने 8 हो जाएगा, 16 गुना पीसी है ना, पीसी। यहाँ ये हो जाएगा, पीडी निकाल लेंगे, पीडी गुना 16। तो 8 गुना 16, 2 छक 12, 6 ये हो गया, 16 उधर हो गया, 22 हमारा हो गया आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जानना पड़ेगा, ज्यामिति का रूल जानना पड़ेगा, बिना जो रूल जानने के लिए आप नहीं बता पाइएगा। तो कुछ समझ में आया? देखिए, ये गुना ये बराबर ये गुना ये नियम होता है, ठीक है। आप जानिएगा तभी तो बना पाइएगा भाई। तो जानिए, ये सब बहुत जानना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं सूरज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेला सूरज धड़ा हुआ है, लगातार मेहनत कर रहा है, भगवान इसको जल्दी सुमति दे और इसका ध्यान नहीं भटके और मेहनत करे, और इसका जल्दी से जल्द लक्ष्य प्राप्त जो है, मेरा आशीर्वाद इस पर बना रहे। और बाकी आप लोग, भगवान अगर ऊपर से देख रहे होंगे, इसका जल्दी जल्दी नौकरी लगा दीजिए, ठीक है। ये भी नौकरी का, इसका भी स्वाद चख ले।